विच पीरियड इज कंसिडर्ड टू बी द पीरियड ऑफ प्री वैदिक और द वैदिक ऋग्वैदिक कल्चर? क्या है आंसर? कितनी बारी बता चुके हैं टाइम पीरियड? बहुत बारी बता चुके हैं। सभी बच्चे बताइए क्या है सही आंसर। टाइम पीरियड हम बहुत बारी बता चुके हैं। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल कितना है? फटाफट से बताएं। सभी बच्चे जो महारती कक्षा में, करो आंसर भाई। चलो भाई, हमने कई बारी बताया है द राइट आंसर 1500 और उससे लेकर के यहाँ पे 1020। ठीक नहीं? तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है टाइम पीरियड। सही जवाब ए है, सही जवाब ए है। अच्छा, इसके बाद में क्या होगा? इसके बाद में ये है आपके पास में लगभग 600 तक सीई, बीसीई। इसको क्या बोलते हैं? आप इसको लेटर वैदिक पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इधर आपको ऋग्वेद की रचना मिलेगी। क्या मिलेगी इधर? ऋग्वेद मिलेगा, ऋग्वेद की रचना होगी। इधर 3 वेद और आपको क्या है क्रिएट हो जाएंगे, जिसमें क्या है, उसमें पहले नंबर पे हम लोग यजुर्वेद पढ़ते हैं, फिर सामवेद पढ़ते हैं और देन अथर्ववेद पढ़ते हैं। तो इसमें 3 ग्रंथों की और रचना हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद कोई आता है क्या? 600 के बाद? 600 के बाद अगर आप इसको लेकर के जाएंगे 400 तक, तो इधर आएगा आपके पास में स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य में आपको मनुस्मृति सबने सुना होगा। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता शोचन्ति जामे यत्र विनाशस्ते तत्र कुलम। जिस जगह पे नारियों की पूजा होती है, उनका सम्मान होता है, उनको रिस्पेक्ट दिया जाता है, वो कुल, वो परंपरा, वो समाज क्या करता है, परिवार ऊंचा उठता है। यानी उसमें सभ्यता आती है, संस्कृति आती है, सारे गुणों का उसमें विकास होता है, प्रोग्रेस करता है। और जहाँ पे महिलाओं को शोक दिया जाता है, दुख दिया जाता है, कष्ट दिया जाता है, उनके साथ में बदतमीजी करी जाती है, तो बेड़ा ही गर्क होता है उस घर परिवार का, उस समाज का। तो यहाँ पे, लेकिन इसी के साथ में एक और बात बोल दी जाती है इनके द्वारा। मनुस्मृति में एक चीज और बोल दी जाती है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब ये बात इतनी विवादास्पद है कि इस पे इतनी बारी क्या हो चुका है, बहसबाजी हो चुकी है, ना जाने कहाँ कहाँ पे कौन कौन क्या बात करता है। लेकिन हमेशा हर लोग ज़्यादातर इसका क्या लेते हैं, गलत मीनिंग निकालते हैं। एक्चुअली में बिल्कुल ऐसा नहीं है। बात समझ में आई? ढोल गवार शूद्र पशु नारी का मतलब वो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, गलत अर्थों में निकालते हैं उसका। ऐसा इसलिए बताया जाता है ताकि क्या किया जा सके, महिलाओं को और शूद्रों को क्या किया जाता है, निम्न दिखाया जा सकते हैं, जबकि वैसा एक्चुअली में नहीं है। आप सब बच्चे जानते हैं भगवान श्री राम के जो दोस्त हैं वो कौन है? निषाद राज है। तो जरा बताइए आपको कहाँ नजर आ रहा है? सबरी जो हैं वो कौन है? आपको आप देखेंगे कहाँ नजर आ रहा है? तो भगवान राम तो क्या करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, ऐसा थोड़ा है। तो गलत जगह पे बताया गया। ये सब चीजें क्या है, ये हमारे जो जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनको क्या है, तोड़ मरोड़ करके क्या किया गया है, उसको मतलब कमतर करके बताने के लिए ऐसा इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। तो राइट आंसर इसका क्या है? ए इज द राइट आंसर। अच्छा, एक बढ़िया स्मृति साहित्य की बात करूंगा तो जैसे क्या है, इसमें याज्ञवल्क स्मृति है, कात्यायन स्मृति है, ये सब स्मृति साहित्य में हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद में आप सब बच्चे जानते हैं कि भाई 400 के बाद क्या होगा। यहाँ पे 400 के बाद में आप देखेंगे, आपने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सुना होगा, है ना? मौर्य साम्राज्य के बारे में सुना होगा। अब यूं तो इसके पहले क्या है आपके पास, मगध में क्या होगा, और भी शासन कर रहे होंगे, शासक कर रहे होंगे। बात समझ में आ रही है? घनानंद के बारे में सुना होगा, नंद वंश शासन कर रहा है, ट्रांजिशन फेड है। तो वो हमें अभी इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ कभी मौका लगे तो जरूर आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, करिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी आंसर करें। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, बेटियां थी, ये कहाँ पे मिलेगा आपको जिक्र? सभा और समिति। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से आंसर करिए।
सभा और समिति प्रजापति की दो बेटियां थी, पुत्रियां थी। ये कहाँ पे मिलेगा आपको? तो ये मिलेगा भैया ऋग्वेद में। कहाँ मिलेगा? ऋग्वेद में मिलेगा आपको ये, ठीक है कि नहीं? कहाँ मिलेगा भाई? देखो भाई, कहाँ बता रहे हो, कौन बता रहा है? ऋग्वेद में मिलेगा भाई, पक्की बात है ना? ऋग्वेद में मिलेगा, अथर्ववेद में मिलेगा? कौन बताएगा सही? यस, राशि का सही है। कंफर्म करो, कहाँ मिलेगा भाई? चलो, जब कंफर्म हो जाए मेरे को बताना। तो यहाँ पे सभा का मतलब क्या होता है? में कॉमन पीपल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गांव के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बात समझ में आई? सभा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सभा बोलते हैं। और इधर समिति की बात करेंगे तो समिति क्या है? एक राजनीतिक संस्था है, पॉलिटिकल क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है। तो इसमें क्या है? यहाँ पे राजा भी कभी कभी पार्टिसिपेट करता था इसमें। तो सभा और समिति के माध्यम से क्या किया जाता था? सभा और समिति के माध्यम से कंट्रोल किया जाता था किसको? राजा को। समझ में आ रही है? अथर्ववेद कंफर्म कर लेना, एक बारी चेक कर लेना भाई। तो यहाँ पे एक और मिलेगा आपको, विदत। क्या मिलेगा? ये भी एक राजनीतिक संस्था मिलती है। तो ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको, सभा और समिति, ठीक है कि नहीं? तो ये कहाँ मिलता है आपको? ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है ना।